ज्ञान यज्ञ, जोधपुर, राजस्थान, दिनांक 8, 9 एवं 10 दिसंबर 2025। मीराबाई की साधना और जोधपुर की पुण्य भूमि राजस्थान की मरुभूमि, जहाँ तप्त रेत भी मानो मौन तपस्या में लीन दिखाई देती है, उसी पावन भूमि पर अवतरित हुई थी भक्ति की दिव्य चेतना। संत मीराबाई राज वैभव, ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं का त्याग कर जो पूर्णतः अपने आराध्य श्री कृष्ण के प्रेम रूप में विलीन हो गई, ऐसी मीराबाई का प्रत्येक श्वास केवल गिरधर नाम से अनुप्राणित था। उसी प्रेम साधना के दिव्य तरंगों से जोधपुर नगरी एक विराट आध्यात्मिक प्रवाह में निमग्न हो उठी। रामानंद आचार्य दक्षिण पीठ नाणीस्थान के अधिपति जगत गुरु श्रीमद रामानंद आचार्य नरेंद्र आचार्य की दिव्य प्रेरणा से राजस्थान की इस पुण्य भूमि पर श्री कथा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रद्धा, भक्ति और अनुशासन के साथ संपन्न हुआ। जगत गुरु श्रीमद रामानंद आचार्य नरेंद्र आचार्य के दिव्य करकमलों से सुसज्जित श्री लीलामृत श्री कथा ग्रंथ केवल एक ग्रंथ नहीं, अपितु मानव जीवन के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने वाला आत्मज्ञान का अमृत कुंभ है। इस श्री कथा में 18 पुराणों और 6 शास्त्रों का सार अत्यंत सहज और अनुभूति पूर्वक रूप में प्रकट होता है। जो इसका श्रवण करता है वह स्वयं आत्मबोध की ओर अग्रसर हो जाता है। जोधपुर नगरी में श्री गंगा सिंह भाटी जी के निवास पर प्रभु की सिद्ध पादुकाओं का मंगल आगमन हुआ। पुष्पों से अलंकृत रथ में विराजित सिद्ध पादुकाओं की राम नाम के घोष के साथ भव्य नगर परिक्रमा संपन्न हुई। गली गली और चौक चौराहों पर भक्ति और आध्यात्मिक चेतना का संचार हुआ। कथा स्थल पर पहुंचते ही भक्ति, संगीत, वाद्य निनाद और भावनाओं से परिपूर्ण अलौकिक वातावरण निर्मित हो गया। यजमानों के करकमलों द्वारा सिद्ध पादुका एवं श्री कथा ग्रंथ का विधिपूर्वक पूजन वेद मंत्रों के घोष के साथ संपन्न हुआ। मंत्रोच्चारों की लय मानो अंतर्मन को स्पर्श कर रही थी। इसी पवित्र वातावरण में श्री कथा ज्ञान यज्ञ का मंगलारंभ हुआ। रामानंद संप्रदाय के प्रवचनकार आदरणीय श्री रोहित मोड़े जी ने कथा वाचन का दायित्व निभाया। उन्होंने प्रतिपादित किया कि गुरु जीवन के प्रत्येक मोड़ पर संरक्षण करने वाली छाया के समान होते हैं। गुरु के सानिध्य में ही आत्मबोध जागृत होता है और वहीं से ही जीव का वास्तविक कल्याण संभव होता है। यह समस्त संसार माया का ही विस्तार है। जीव का अंतिम लक्ष्य आत्मज्ञान और मुक्ति है। स्वयं के प्रयास से भाव बंधन से मुक्त होना कठिन है। केवल स्वयं प्रकाशित गुरु ही जीव को संसार सागर से पार उतार सकते हैं। सायंकालीन समय भक्ति प्रधान रास लीला के भव्य आयोजन से संपूर्ण वातावरण भक्ति रस में डूब गया। भाव, संगीत और श्रद्धा इन क्षणों में एकाकार हो गए। जोधपुर में 484 श्रद्धालुओं ने कंठमाला धारण कर नामदान विधि संपन्न की। 3 दिनों में हजारों भक्तों ने इस ज्ञान यज्ञ का पुण्य लाभ प्राप्त किया। श्री कथा के समापन पर नेत्रों में अश्रु थे, परंतु अंतःकरण परम शांति से परिपूर्ण था। संध्याकाल विदाई आरती के पश्चात सिद्ध पादुकाओं को अगले प्रवास हेतु श्रद्धा, कृतज्ञता और विनम्रता के साथ विदा किया गया। जय सिया राम।